reduced migration to the United States. The factors of production, land, labor, capital, and enterprise form the basis for all economic output. While the land is geographically fixed, move नहीं हो सकती. Other factors of production, for example, labor and are mobile, right? तो obviously वाले labor एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है. Large number of migrants move from country to country every year. Many migrate to the US. The average increase in the number of migrants working in the US was 0.6 million per year until 2018. सही है. जो आपका एवरेज इंक्रीज था इन द नंबर ऑफ माइग्रेंट्स जो कि यूएस में काम कर रहे थे वो 0.6 मिलियन पर ईयर थे. सही है 2018 तक. हाउएवर आफ्टर कोविड 19 क्या हुआ और जब रिस्ट्रिक्शंस लगी सिंस 2019 prevented migration and by 2022 the total number of migrants working in the US was nearly 2 million lower than expected. मतलब जितना सोचा था उससे भी कम है. Half of migrants initially come as students to be college educated, often in science based subjects. Post graduation, they often remain to work in the high tech industry before many return to their home countries with enhanced skills. वापस से चले गए कुछ लोग भाई अपने मुल्क में. Well educated immigrants are three times more likely to start businesses than inhabitants. सही है. Of the US, the reduction in the number of new migrants would reduce the number of new businesses, and this in turn would reduce job creation. Obviously बात है जब migrants कम होंगे आपके पास. सही है. तो वही बात है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं हो रहा, ये सारी चीजें कुछ भी जो है वो नहीं हो रही हैं. जिससे हमारे पास क्या हो रहा है कि जॉब क्रिएशन भी जो है वो रिड्यूस हो रही है. और एस्टिमेट हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 200,000. सही है. अच्छा, द रिमेनिंग नॉन कॉलेज एजुकेटेड माइग्रेंट्स वर्क मेनली इन लोअर पेड सेक्टर्स सच एज रिटेल एंड एग्रीकल्चर. अच्छा, जो लोग जो कॉलेज वगैरह नहीं गए ऑब्वियसली बात है दे विल नॉट बी एबल टू वर्क एट हाई हाई पेड एरिया. सही है. दे ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्री सच एज हॉस्पिटैलिटी एंड food related services. Many of the migrants send money to family members who remain in their home countries. मतलब ऑब्वियस बात है जैसे कि यूएस में कोई चला गया इंडियन बंदा कोई. सही है. उसने पैसे भेजना घर पे स्टार्ट कर दिए, ये सब हो सकता है. सही है. अब वहां पे भी वो लोग जो कोई था कोई खास काम नहीं कर रहे, वो लो पेड जॉब ही जो है वो कर रहे हैं, बस वो फायदा इसलिए कि उनका एक्सचेंज रेट जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो ज्यादा है. अच्छा भाई, ज्यादा मतलब यूएस का ज्यादा है और दूसरे मुल्कों का कम. फिगर 1.1 shows the relationship between job vacancies and various industries and the share of migrant workers in the workforce of these industries in the US. ठीक है. अच्छा सर, हमारे पास जॉब वैकेंसीज बाय इंडस्ट्री परसेंटेज. सही है. ये कितनी है सर हमारे पास अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो 5%, 10% और 15%. 15% हॉस्पिटैलिटी एंड फूड में है, ये हमने केस स्टडी से भी देखा. और इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, मतलब जो बड़े बड़े काम है इसमें हमारे पास जो है वो जॉब वैकेंसीज जो है वो बड़ी कम नजर आ रही है. ठीक है. अच्छा, फिर है माइग्रेंट शेयर बाय इंडस्ट्री परसेंटेज. सही है. तो फूड जो है वो हमें हाईएस्ट जो है यहाँ पे जो है वो दिख रहा है. फिगर 1.1 क्या है भाई, अनफिल्ड जॉब वैकेंसीज परसेंटेज एंड माइग्रेंट वर्कर्स इन द वर्कफोर्स परसेंटेज फॉर सेलेक्टेड यूएस इंडस्ट्रीज 2019. सही हो गई भाई बात. आगे चलते हैं. The reduction in migrants took place at the same time as more older US workers retired. सही है. Mexican and Central Americans from the largest share of migrants at over 35% of the total. Average incomes in their home countries are between 10 to 20% of the US average. सही है. यहाँ पे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इन देयर होम कंट्रीज. सही है. इन द यूएस माइग्रेंट्स अर्न ऑन एवरेज 12% लेस देन द एवरेज वेज फॉर ऑल वर्कर्स. मतलब कि जो एवरेज वेज है, अब मैं बात अभी करी ना कि वो लोग लो पेड में भी काम करने के लिए रेडी है क्योंकि उनका जो है वो एक्सचेंज रेट बड़ा जो है वो कम है एज कम्पेयर टू द यूएस. तो वो है खुश हैं भाई काम करने के लिए. This varies by ethnic origin. Hispanic workers earn 16% less than the average, while white workers earn 15% more than the average. मतलब कि obvious सी बात है, white black का तो वहां पर डिफरेंस है ही. सही. तो उस हिसाब से उनकी जो है वो वेज डिफरेंसेस भी जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस वो लोग जो है वो कर रहे हैं. ठीक हो गया. चलिए ये हमने सब देख लिया, अब जरा आगे चलते हैं. Identify for the relationship between the variables shown in figure 1.1 and suggest one possible reason for the relationship. सही है. अच्छा सर, सर रिलेशनशिप बताना है आपको फिगर 1.1 में कि हमारे पास हो क्या रहा है. तो आ जाए जरा. फिगर 1.1
shows that, बल्कि एक काम करते हैं, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ ये ताकि आप लोग को दिखता भी रहना। फिगर 1.1 shows that as the rate of as the rate of unfilled job increases, सही है, the share of foreign born workers in employment also increases। ठीक है। सो तो अब यहाँ पे एक अपवर्ड स्लोपिंग मुझे दिख भी रहा है कुछ, तो दिस शोकेसेस अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, सही है, कि भाई when there are more job vacancies, तो सर क्या हो रहा है कि मोर इमिग्रेंट्स आर एम्प्लॉयड टू फिल दीज गैप्स। ठीक है। अच्छा, ये जो रीजन है, अ पॉसिबल रीजन फॉर दिस इज अ पॉसिबल रीजन फॉर दिस इज दैट immigrants are attracted to sectors with high labor shortages, with high labor shortages where it is easier to find work। सही है सर। तो ये पूरी कहानी है कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल शोन इन फिगर 1.1, सही है, सजेस्ट वन पॉसिबल रीजन फॉर दिस रिलेशनशिप। अब आगे चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, explain both the likely effect of the prevention of migration to the US from 2019 and the retirement of older US workers on the US productive potential। सर हमारे पास इससे हो क्या रहा है, जरा देख लेते हैं कि सर इसकी वजह से रिटायरमेंट हो रही है, वर्कर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो पीपीसी में आएगा कोई तो शिफ्ट आएगा, और ये शिफ्ट होगा आपका इनवर्ट शिफ्ट। सही है। तो आ जाते हैं जरा कि जब हम कर्व को देखते हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास गुड वाई, सही है, यहाँ आ गया गुड एक्स। सर क्या हो रहा है हमारे पास कि प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेशन, सही है, विल मीन दैट पीपीसी विल नॉट चेंज। सही है। माइग्रेशन की वजह से पीपीसी में चेंज नहीं आएगा, बट मसला ये है कि रिटायरमेंट ऑफ ओल्डर वर्कर्स रिटायरमेंट विल ऑफ ओल्डर वर्कर्स विल क्रिएट एन इनवर्ड शिफ्ट इन द पीपीसी। सही है सर। चले, अब हम लोग जरा आगे चलते हैं, पार्ट सी पे आते हैं। यूजिंग सर द, जी जी बोलें। सर यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। सर क्योंकि एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स वुड स्टे द सेम। सर प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेशन, सही है, वुड नॉट बी इमीडिएटली शिफ्टिंग द पीपीसी, will not change because the existing labor force
would stay the same. ठीक है, चले आगे चलते हैं, जरा पार्ट सी पे आ जाएं। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन लेबर मार्केट थ्योरी, analyze why the wages received by migrant workers in the high-tech industry are likely to be higher than the wages received by the workers in the hospitality industry. सर क्यों जो है वहां पे ज्यादा है? क्योंकि देखें, हमारे पास वर्कर्स इन हाई टेक इंडस्ट्रीज, वर्कर्स इन हाई टेक इंडस्ट्रीज, सही है, वो यूजुअली जो है वो ज्यादा एजुकेटेड है, सही है, एंड दे आर हैविंग मोर स्किल्स, जिससे सर ये हो रहा है कि वो लोग जो है वो हाई वैल्यू गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाई वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। सही है। दूसरा हमने ये बोला कि देखें, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, आपकी क्या ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो इससे सर ये होगा कि हमारी जो डिमांड फॉर लेबर जो है वो ज्यादा है, जिससे क्या होगा कि हमारी जो वेजेस हैं वो ज्यादा है। सही है। दूसरा हमारे पास ये है कि देखिए कुछ कॉलेज माइग्रेंट्स जो हैं, कॉलेज माइग्रेंट्स, सही है, एज दे आर एजुकेटेड, एज दे आर एजुकेटेड इनफ, सही है, तो दे हैव टर्न देयर सेल्व्स इनटू एंटरप्रेन्योर्स। तो जब उन्होंने अपने आप को एंटरप्रेन्योर्स में चेंज कर दिया है, तो सर क्या करेंगे, दे विल बी पुशिंग अप द प्राइस लेवल्स। ठीक है। अच्छा, दूसरा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर हमारे पास ये होता है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हमारे पास इतनी जो स्किल्स हैं वो इतनी उनकी जो है वो नीड नहीं है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो सर क्या हो रही है, कम हो रही है, जिससे हमारे पास जो है वो डिमांड भी जो है वो क्या है, कम है, और वेजेस भी जो है वो सर क्या है, कम है। दूसरा हमारे पास एक और बड़ा मसला है कि सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो इलास्टिक है, आपकी जो पीईएस है वो सर क्या है, इलास्टिक है ऑफ अनस्किल्ड लेबर, तो वो ज्यादा रेडिली जो है वो अवेलेबल है, सही है, देन कंपेयरिंग विद द स्किल्ड वर्कर्स, सही है, जिनकी सप्लाई क्या है, इनइलास्टिक है। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है वो वेज डिफरेंशियल्स पे था। आगे चलते हैं। इवेल्युएट द लाइकली इम्पैक्ट, सही है, इम्पैक्ट बताना है ऑफ अ रिटर्न टू द माइग्रेशन लेवल्स प्रायर टू 2019 ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द यूएस इकोनॉमी। सही है, आ जाए जरा। उन्होंने बोला कि वापस से अगर तो हो जाए 2019 जैसा, तो फिर हमारे पास यही होगा कि यूएस का जो लेबर है, लेबर सप्लाई जो है वो सर क्या हो रहा होगा, विल इंक्रीज, जिससे हमारे पास सर क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई में जो है वो एक आउटवर्ड शिफ्ट जो है वो हमें एक राइटवर्ड शिफ्ट जो है हमें नजर आ रहा होगा। सही है, जिससे हमारे पास सर क्या होगा कि आप जो है वो क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो इन्फ्लेशन को। सही है। और जिससे हमारे पास क्या होगा कि आप जो है वो रिड्यूस कर सकते हो वेज के प्रेशर को। ठीक हो गई बात, डन है। अच्छा, दूसरा, एट द सेम टाइम आपके जो माइग्रेंट्स हैं, व्हाट दे विल बी डूइंग, माइग्रेंट्स विल बी स्पेंडिंग, वो स्पेंड कर रहे होंगे एट द सेम टाइम, जिससे हमारे पास सर क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा ड्यू टू कंजम्पशन। सही है, हमारे पास सर क्या होगी, ग्रोथ जो है वो हो रही होगी। और हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि हमारे पास सर क्या हो रहा है, मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है एक ही कंजम्पशन की वजह से, ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर चेंज आता है। सही है। और दूसरी बात ये है कि आपके जो माइग्रेंट्स हैं, दे माइट बी हैविंग हाई एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है। हाउएवर अब आपको लिखनी है अदर साइड ऑफ द स्टोरी कि सर
आपके जो माइग्रेंट्स हैं उनके पास दे आर नॉट हैविंग इनफ इनकम, उनकी इनकम जो है वो उनके पास कम अवेलेबल है। रीजन ये है कि वो सर क्या कर देते हैं, सारी की सारी जो है वो शेयर कर देते हैं अब्रॉड। सही है। एज रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस की फॉर्म में उसे जो है वो शेयर कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे पास कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सर क्या हो रहा है कि वर्स होता चला जा रहा है। सही, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो रही है। दूसरा हमने एक कॉन्सेप्ट देखा कि माइग्रेंट्स जो है वो क्राउड आउट कर देगा, कि क्राउड आउट इफेक्ट हमारे पास यहाँ पे कैसे हो रहा है कि डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं, सही है, वो क्या कर रहे हैं भाई, डोमेस्टिक वर्कर्स आर ऑल्सो competing फॉर द सेम जॉब्स, राइट, जिनके लिए माइग्रेंट्स जो हैं वो compete कर रहे हैं। सही है। तो हमारे पास ये है कि एविडेंस से ऊपर यही लग रहा है कि जो आपके आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, आर फिलिंग गैप्स rather than replacing existing workers। सही है। स्पेशली सेक्टर्स वेयर शॉर्टेज इज एक्सपीरियंस्ड। चले, फिर आप क्या लिखेंगे भाई कि हमारे पास एडी और एएस दोनों जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है सर, जॉब क्रिएट हो रही है। हमारे पास जो है वो यूएस की जो गवर्नमेंट है उनका जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह हो रहा है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस पे जो है वो इम्पैक्ट आ रहा है पॉजिटिवली। तो सही है। तो ओवरऑल अगर कंक्लूड करें आंसर को, तो a return to higher migration level is likely to boost growth and employment, although there are certain negative impacts as well, that is negative impact on the balance of payment। सही है। पर ये है कि the positive effects on GDP, the positive effects on GDP, इससे हो क्या रहा है हमारे पास कि एंड लेबर मार्केट, एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट हो रही है, आर लाइकली टू आउटवे, आर लाइकली टू आउटवे दी नेगेटिव्स। ठीक है सर। सर ये आपको यहाँ पे जो है वो लिखना है।